हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। ये पार्ट 5 है एवरेज का और ये लास्ट पार्ट है एवरेज का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन पे मैंने सारे पार्ट को बनाया है, तो ज़रूर देख लेना। ये पार्ट 5 है तो 1 से पार्ट 5 तक ज़रूर देख लेना एंड नंबर सीरीज़ 1 से पार्ट 4 तक देख लेना। सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही है। और टेस्ट नेट के लिए कंप्लीट पीडीएफ एनरोल कर लेना, जिसमें कंप्लीट जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और प्लस मेरा यूट्यूब वीडियो देखते रहना टिल एग्जामिनेशन तक। पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट पार्ट है, जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे उस पर ही डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एवरेज का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक फार्मूला है, जैसा कि पार्ट 1 से मैं बताते आ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ 12x प्लस 12y इजकल टू 108 फाइंड द एवरेज ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि मेरे पास 12x है प्लस 12y है और 108 दिया गया है। हमको क्या बताना है कि x प्लस वाई का एवरेज क्या है। x प्लस वाई का एवरेज, तो x प्लस वाई यानी कि दो नंबर्स होंगे, डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि सम अपॉन नंबर ही तो एवरेज होता है। तो एवरेज हमको बताना है x एंड y का। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 12x एंड 12y इजकल टू 108। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 12x में भी कॉमन है, 12y में भी कॉमन है। जब हम x एंड y का वैल्यू निकाल लेंगे तो x एंड y का एवरेज भी इजीली निकल जाएगा। तो x प्लस y का वैल्यू निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, इसमें आपको क्या करना होगा, 12 है, 12x है, 12y है, इजकल टू 100। यहाँ पे x प्लस वाई का सबसे पहले वैल्यू निकालना है। और जबकि देख रहे हो कि 12 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। 12 का कॉमन ले लिए, फिर x प्लस वाई इजकल टू 108 हो गया ना, 108 हो गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इजकल टू 108 जो है अपॉन 12 हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 से 108 कितने बार में कटेगी, 9 बार में, 9 बार में। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी 108। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता चल गया है, आपका 9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो 9 भी दिया गया है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको आंसर करेगा तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ x एंड y। x एंड y का एवरेज क्या होगा वो बताना है। तो x प्लस वाई का सम है 9, तो सम अपॉन नंबर हो जाएगा ना आपका एवरेज। तो 9 अपॉन जो सम है x प्लस वाई का 9 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 और 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.5 इजकल टू आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, समझ में आया सभी को। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कॉमन लेकर कर सकते हो आप, तो सबसे इजी मेथड होगा आपके लिए। और क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आंसर भी आपका गलत हो सकता है, क्योंकि दो आंसर दिया गया, यहाँ 9 भी दिया गया, यहाँ पे 4.5 दिया गया। लेकिन कब क्या करेंगे, जब एवरेज बोला गया तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और x प्लस वाई की वैल्यू बोला जाता तो 9 लिख देते। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है और समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन को ये पार्ट 5 में लाया हूँ, ताकि आपको पूरा एवरेज समझ में आ जाए, कैसे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। द एवरेज ऑफ a एंड b इज 20, द एवरेज ऑफ b एंड c is equal to 19 and the average of c and a is equal to 21. Find the value of a. a की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे
ए प्लस बी का डिवाइडेड बाई 2 एवरेज दिया गया है 20। जैसा क्वेश्चन में दिया गया वही हम कर रहे हैं अभी। देख लो ए एंड बी की एवरेज दी गई है, एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ ना एवरेज है तो एवरेज ही मान के चलेंगे। बी एंड सी की एवरेज दी गई है, क्या दिया गया है, बी प्लस सी इजकल टू डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 19 दिया गया है, एंड सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू क्या दिया गया है, 21। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी एवरेज बोला गया, मैं 2 क्यों डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है इसलिए 2 लिख दिया हूँ। बी प्लस सी यानी 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 2 होगा, सी प्लस ए 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 2 होगा। तो इसी बेसिस पे मैंने सभी के नीचे में 2 लिखा है। तो यहाँ पे हमें ये तो मालूम चल गया कि ये तो एवरेज है, तो टोटल क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 40 हो जाएगा। ए प्लस बी के वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 2 करते चलो, ए प्लस बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया 40 है। बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 38, और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए की वैल्यू 2 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42। तो यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू है 40, b प्लस सी की वैल्यू है 38 एंड c प्लस a की वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे एवरेज दिया गया था तो c प्लस a की वैल्यू है 42 इंटू 2 हो जाएगा, b प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पे आपका 38, 19 दिया गया था तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2b है, 2c है और 2a है, क्योंकि a प्लस बी फिर b प्लस सी हो जाएगा तो 2b हो जाएंगे यहाँ पे, और c प्लस a पे 2c और 2c हो जाएगा। तो यानी कि सभी में 2 कॉमन है, 2a 2b 2c, यानी कि 2 को कॉमन रखता हूँ मैं, क्योंकि सभी दो बार रिपीट हुए, a 2 बार रिपीट हुआ, b 2 बार रिपीट हुआ, c 2 बार रिपीट हुआ, तो 2a प्लस 2bc प्लस 2c ऐसे करके 2 कॉमन कर लेते हैं और a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का वैल्यू हो जाएगा आपका 40 प्लस 38 प्लस 42 यानी कि 120। आपको इस जगह मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे आया। a प्लस बी प्लस सी, क्यों मैंने 2 यहाँ पे लिखा है कॉमन, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं 2a 2b 2c, तो 2 को कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है, कॉमन लेके करते हैं, फिर a फिर b प्लस सी का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 120 के बराबर, 120 के बराबर 2a b और c का वैल्यू, 2a एंड b एंड 2c का वैल्यू 120 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 40 प्लस किए हैं, 38 प्लस किए और 42 प्लस किए तो 120 आ जाएगा। तो a b c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन 2, ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 60 हो गई। a प्लस b प्लस c का वैल्यू हो गया 60। अब हमको पता चल गया कि a प्लस b प्लस वैल्यू c का वैल्यू है 60, और हमें बताना है वैल्यू a का क्या होगा, a का वैल्यू क्या है इसमें। तो a का वैल्यू क्या है ये तो हमें यहाँ पे हमने मालूम ही कर लिया कि b प्लस सी इजकल टू 38, b प्लस सी इजकल टू 38 एंड a प्लस b प्लस सी इजकल टू 60। समझ में आ रहा है, ये b प्लस सी का वैल्यू क्या है, b प्लस सी का वैल्यू क्या है 38, तो 38 लिख देंगे, और a का वैल्यू सेम छोड़ देते हैं, इजकल टू 60 दे दिया गया, इक्वेशन बना लेते हैं, और फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू इजकल टू 60 माइनस 38 क्या हो जाएगा, ये 2
2 22 ए का वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 22। समझ में आया सभी को क्या किए हमने? यहाँ पे दिया गया था एवरेज वैल्यू, ए प्लस बी की एवरेज है 20, बी प्लस सी का एवरेज वैल्यू है 90 और सी प्लस ए का एवरेज वैल्यू है 20। तो हमने इसका टोटल नंबर निकाल दिया इंटू 2 करके, क्योंकि दो नंबरों का ऑब्जर्वेशन है तो इंटू 2 सभी में होगा, 3 तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इंटू 2 करके टोटल नंबर हमने निकाल दिया। और सभी में 2 कॉमन थे तो 2 को कॉमन ले लिया, फिर a प्लस बी को डिवाइड कर दिए 120 से 2 से, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 60। अब हमें मालूम था इस इक्वेशन के चलते कि b प्लस सी की वैल्यू है 38, तो b और c की प्लस की वैल्यू 38 लिख दिया मैंने, और a प्लस 38 इजकल टू 60 कर दिया। तो a इजकल टू 60 माइनस 38 जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, किसका वैल्यू आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा a की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ a इजकल टू 22, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है, समझ गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्क्वायर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसका एक फॉर्मूला है बनाने का, ये फॉर्मूला बहुत ही याद रखना ज़रूरी है आपको। n प्लस n प्लस 1, ठीक है, फिर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 होगा इसका फॉर्मूला, ये ब्रैकेट है दोनों, हाँ, अपॉन 6 ये फॉर्मूला है। जब भी स्क्वायर्स पूछेगा ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला से बनाना इजी है, ठीक है, क्योंकि आप सभी का स्क्वायर्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 7 8 9 10 इतना टाइम लगेगा, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन के लिए टाइम कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसी पे आपको बैठाकर सॉल्व कर देना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट 10 नंबर, तो नंबर ऑफ कितने हैं? 10 नंबर है, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 लिख देते हैं जैसा कि फॉर्मूला 10। फिर क्या बोला गया है? 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इजकल टू ये 11 हो जाएगा। मैं आपको बताने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ। 2 इंटू n 10 हो गया, प्लस 1 हो गया, अपॉन 6 हो जाएगा ये। फिर देखो क्या होगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, रुको। तो ये हो गया आपका ये 10 इंटू 11, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया फॉर्मूला में n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 100। आपको मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला में इक्वेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस फॉर्मूला को मिटा दिया हूँ। आप बस ये जान के रखो, n को हटाओ, n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन 6, बस ये जान के रखो। n को हटा दिया क्योंकि डिवाइडेड बाय जब नंबर्स पे करेंगे तो n ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n होता है n प्लस 1, तो n यहाँ पे होता है, तो जब नंबर्स कितने होंगे 10, यहाँ पे 10 आएगा, और 10 से जब डिवाइड होगा, क्योंकि सम अपॉन नंबर्स होते हैं 10, तो 1/10 तो 10 कट जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला को लंबा हो जाता बहुत ही। बस ये याद रखना ज़रूरी है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, बस ये ज़रूरी है याद रखना। तो बेवजह क्वेश्चन को लंबा करने से अच्छा है कि इसी को याद रख के आप सॉल्व करना। तो n प्लस 1 क्या हो जाता है? 11, और 2n प्लस 1 क्या हो जाता है? तो 2n यानी कि 20, और 20 प्लस 1 इजकल टू 21 इंटू 21 अपॉन 6 आपका निकल के आ गया आंसर 38.5 आंसर निकल के आ जाएगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, बस ये याद रखो। और बेवजह ऐड करने का फॉर्मूला
फिर उसको डिवाइड करने से अच्छा है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 करके आंसर निकल आ जाएगा। स्क्वायर्स के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करके देखना, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जब भी इंटरवल इक्वल होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होते क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल इंटरवल होता है ना, +1 +1 +1। कहीं पे भी आपको इक्वल इंटरवल वाला ऐसा क्वेश्चन दिख जाए मल्टीपल्स में भी कि 4 का फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 का एवरेज बताओ, तो क्या हो जाएगा। पहला क्या होता है 4 1 4, लास्ट का होता है 40, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो यही मैं आपको पहले भी बताया था, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके कि क्या कैसे ये सॉल्व करना है आपको। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, जब भी इक्वल इंटरवल वाला क्वेश्चन आए, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 50, क्योंकि 50 नेचुरल नंबर 50 ही होगा, अपॉन डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आंसर निकल के आ गया। बस ये हो जाएगा आपका 25.5, आंसर निकल के आ गया आपका। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे यही करना, बस कोई सा भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इक्वल इंटरवल ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4 का लिखो या 5 का लिखो, तो आपको मालूम है कि 4 का टेबल में भी इक्वल इंटरवल होगा, क्योंकि 4 प्लस एक्स्ट्रा होते जाते हैं, देखो होंगे। तो ये सब करने की बजाय फर्स्ट टर्म जब भी इक्वल इंटरवल हो, फर्स्ट टर्म और उसका लास्ट टर्म, यानी कि 4 का 10 मल्टीपल्स क्या होगा 40, फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा और प्लस 40 हो जाएगा, और नीचे क्या लिखना है डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा 22। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करके देखो, आंसर यही आएगा 22। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट करने जा रहा हूँ आपका एवरेज। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके आपको मैं बता देता हूँ, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। द एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज़ 6000। हमें बता दिया गया है कि एवरेज सैलरी जो वर्कर है, जो भी एवरेज सैलरी का वर्कर है वो है 6000। हमें मालूम नहीं है कि वर्कर कितना है क्या है, बस ये बता दिया गया है कि एवरेज जो सैलरी है कारखाने का फैक्ट्री वर्कर का, वो एवरेज सैलरी हमें बता दिया गया है 6000 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ 15 टेक्नीशियन इज 12000 एंड दैट ऑफ द नॉन टेक्नीशियन इज 3750। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताना फैक्ट्री का, और यहाँ पे बता दिया गया है जो टेक्नीशियन लेबर है वो 15 है, वर्कर जो है वो 15 टेक्नीशियन है, एंड दैट द नॉन टेक्नीशियन का नंबर्स नहीं बताया गया है, केवल बता दिया गया उसका एवरेज सैलरी। तो क्वेश्चन को करते हैं इसको। हमको पता है कि टोटल एवरेज सैलरी जो फैक्ट्री का वो 6000 है, ये तो हमें मालूम चल गया। तो क्वेश्चन को जैसा बोला गया वैसा ही सेट करते हैं। 12000 नॉन टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी है, तो 12000 इंटू क्या करेंगे, इंटू 15 कर देंगे, इंटू 15, तभी तो टोटल सैलरी निकल के आएगा टेक्नीशियन का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है सम अपॉन नंबर्स ही एवरेज होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कि कितने लेबर काम कर रहे हैं नॉन टेक्नीशियन में, तो एक्स कर देते हैं, मान लेते हैं एक्स है, एक्स नंबर ऑफ लेबर्स इनटू देयर एवरेज सैलरी इक्वल टू एक्स इनटू 3750, 3750, बस इतना कर लिए क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, सम अपॉन नंबर्स, कितने लेबर्स हैं यही तो होगा, नीचे लेबर्स कितने होंगे 15 मालूम है कि टेक्नीशियन का है, और नॉन टेक्नीशियन का हमें मालूम नहीं है, तो एक्स लिख देता हूँ, 15 इंटू एक्स। ऐसा मान सकते हैं क्योंकि 15 टेक्नीशियन है
और नॉन टेक्नीशियन जो लेबर है, नॉन टेक्निकल जो लेबर है उसके बारे में मालूम नहीं है तो प्लस एक्स कर देते हैं, जो भी हो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, लेबर कितने हैं फैक्ट्री में, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये हो जाएगा, तब ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 15 यानी कि 1,80,000, ठीक है, प्लस ऊपर वाला हो जाएगा 3750 एक्स, क्योंकि एक्स से इंटू किए हैं, ये एक्स है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6000 का 15 में ये हो जाएगा 90,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 90,000 और ये प्लस 6000 एक्स, इंटू कर देंगे। अब क्या करना है, अब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 90,000 इधर जाएगा तो 1,80,000 में 90,000 माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 90,000 और ये 6,000 x से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो, 6,000 x से 3,750 माइनस कर देंगे, क्योंकि एवरेज दिया गया हमें 3,750। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपका, और ये 5 कैरी इधर गया 2, यानी ये हो जाएगा 2250। 2250 x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9000 से 2250 को डिवाइड कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90,000 अपॉन ये हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2250, x की वैल्यू आ जाएगी 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमें मालूम है कि हमें बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री कितना है। 15 तो पहले से मालूम है कि वो टेक्निकल वाले लेबर हैं, वर्कर हैं, और नॉन टेक्निकल में x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी तो प्लस 40। ये 40 जो लेबर हैं वो नॉन टेक्नीशियन है, तो टोटल लेबर कितने हो जाएंगे, 55। आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, आंसर नॉन ऑफ दिस, क्योंकि 15 लेबर पहले से था और 40 लेबर नॉन टेक्नीशियन थे, जो कि टोटल प्लस करेंगे टोटल लेबर हो जाएगा 55 और आंसर निकल के आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो आंसर निकल के आ गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एवरेज के लिए, और मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को क्लियर किए हैं एवरेज के, और पीडीएफ ज़रूर ले लेना टिसनेट के लिए, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन को, ताकि आपका 100% कॉन्फिडेंस रहे कि सॉल्व कर पाओगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।